Welcome students, welcome back to Northeast PSC. So in today's session, our question number 21 is the Indian city of Kochi was earlier called as पहले कोची का क्या नाम हुआ करता था? Calicut, Ceylon, Ceylon और Cochin. So that was Kochi was known formerly known as the Cochin and Kochi airport is known as बच्चे the Queen of Arabian Sea. कोची एयरपोर्ट जो है उसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है. विच पोर्ट? द कोची पोर्ट इज नोन एज अ क्वीन ऑफ अरेबियन सी एंड कोची का फॉर्मली नाम था कोचिन. Moving to the next question number 22, that is curd contains several microorganisms. इनमें से कौन सा बैक्टीरियम होता है जो इस काम को करता है आपका? ओके, कर्ड को बेसिकली कर्ड बनाने का काम जो होता है वो कौन सा करता है आपको? दैट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज नोन एज लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि हमारे कर्ड को बनाने का काम करता है. जब हम दूध को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका काम कौन करता है? आपका लैक्टोबैसिलस करता है. Moving to the question number 3, that is identify the disease caused by bacterium discovered by Robert Koch. अब बच्चे बैक्टीरिया आपकी जो डिजीज है उसका नाम क्या है? एंथ्रासिस. सो डिजीज का नाम क्या है आपका? एंथ्रेक्स डिजीज. ओके, डिजीज इज एंथ्रेक्स डिजीज बिकॉज डिजीज कौन सी हो रही है? बैक्टीरियम कॉज कर रहा है. कौन सा बैक्टीरियम? बैसिलस एंथ्रासिस. बैसिलस एंथ्रासिस जो डिजीज आपका क्योर बेसिकली कॉज करता है, दैट डिजीज इज नोन एज एंथ्रेक्स डिजीज. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जब आपने दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया 15 टू 30 सेकेंड्स, ठीक है, एंड देन सडनली आपने उसको ठंडा करके स्टोर करने रख दिया. ओके, इससे आपके क्या होते हैं? आपकी ग्रोथ नहीं होती है माइक्रोब्स की, मतलब आपके दूध के अंदर माइक्रोब्स नहीं जमते हैं. ओके, उनकी ग्रोथ को रोक देता है. वो इस चीज को कहते हैं जो कि आपके लुइस पैस्चर नाम के जो थे उन्होंने इस चीज को किया था. सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर process is called? Okay, so the option here are the pasture therapy, pasteurification, pasturity and the pasteurization. So बच्चे that is Louis Pasteur ने किया था and that process is known as pasteurization. उस process को pasteurization कहते हैं. Moving to the next question, a material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called. अब आपका डिकम्पोज करने का काम क्या होता है? एक आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एक आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, राइट? तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मींस जो आपके डिकम्पोज नहीं होते एंड बायोडिग्रेडेबल मींस जो आपके डिकम्पोज हो जाते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चे दैट इज द बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आपकी कौन सी इंडियन स्टेट है जहां की पॉपुलेशन सबसे कम है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग? सो दैट इज सिक्किम. सिक्किम हमारी वो स्टेट है जहां की पॉपुलेशन सबसे ही ज्यादा कम है. Moving to the next question, lowest temperature at which a substance catches fire. कौन सा आपका ऐसा रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है जिसके लिए आपकी आग पकड़ जाए? फॉर एग्जाम्पल मैंने जलाया 1 डिग्री पे, आग नहीं पकड़ा. एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता है आग जलाने के लिए. वो मिनिमम टेम्परेचर को क्या कहते हैं बच्चे? वो मिनिमम टेम्परेचर का नाम होता है इग्निशन. इग्निशन का मतलब होता है ओरिजन किसी भी चीज का. इग्निशन मीन्स इनिशियल पॉइंट. इग्निशन मीन्स इनिशियल. तो द इनिशियल टेम्परेचर और द इग्निशन टेम्परेचर आपका वो टेम्परेचर होता है, वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके लिए आपको आग जलाने की जरूरत पड़ती है. कि आपकी आग तभी जलेगी जब आपका उतना रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा वहां पे. क्या कहते हैं उसे? इग्निशन टेम्परेचर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जो दुरंत लाइन है, दुरंत जो आपका बॉर्डर लाइन है वो कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. बच्चे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन. ओके, रेड क्लिफ लाइन. इंडिया और चाइना के बीच में है दैट इज मैकमोहन लाइन. ओके, सो द दुरंत लाइन इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. दुरंत लाइन. Coming to the question number 29, what is the process in which removal of top layer of the soil exposes to the lower hard rocky layers? The soil has less humus, less fertile and gradually fertile land gets converted into deserts. ठीक है, इसको आपका क्या कहते हैं? अब बच्चे यहाँ पे आपके दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, दैट इज डेजर्टिफिकेशन प्लस सॉइल इरोजन. व्हाई डेजर्टिफिकेशन? बिकॉज डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही है. तो कोई भी सॉइल जो आपके धीरे धीरे ग्रेजुअली डेजर्ट में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को आपका डेजर्टिफिकेशन कहते हैं. वहीं पर ही सॉइल इरोजन क्यों? बिकॉज आपकी टॉप सॉइल हो रही है. कौन सी लेयर हो रही है? टॉप सॉइल जो आपकी है वो इरोड हो रही है. दैट्स वाई सॉइल इरोजन. स्ट्रांगली जो मुझे पॉइंट लग रहा है इसका दैट इज सॉइल इरोजन. बट yes, डेजर्टिफिकेशन कैन ऑल्सो बी हैपन बिकॉज ऑफ द डेजर्ट्स. ओके, कि आपको वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है? डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है. सो अमंग बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन आई ऑल्सो वांट आप लोग का क्या है, ठीक है, आप लोग के पोल्स क्या है, आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा आपके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से सही आंसर है. Moving to the final question of this particular session, that is, which of the following countries try service forces? Try service means Army, Air Force and Navy. इन तीनों की कंटिजेंट पार्टिसिपेट किया था हमारे 72 रिपब्लिक डे परेड में. कौन सी कंट्री थी वो? ब्राजील, श्रीलंका, बांग्लादेश और नन ऑफ द अबव. दैट वाज बच्चे श्रीलंका, बांग्लादेश.
बांग्लादेश की तीनों के तीनों फोर्सेस में इस बार के हमारे रिपब्लिक डे परेड पर परफॉर्मेंस किया था? दैट इज बांग्लादेश के ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने और नेवी ने, तीनों ने किया था। Thank you so much, students, for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with another session.